तुलसी जैसा करो सुनहि असी राम पद प्रेम अवध हो ये भव रस पियत। भरत जी दो काम करते हैं। कौन कौन से काम? कि हमारे अंदर जो भव रस भरा हुआ है, अवध हो ये भव रस पियत, इस भव रस को निकाल कर और राम रूपी रस को हमारे हृदय से लबालब भर देते हैं। दो काम करते हैं भरत जी। राम रस जब हमारे हृदय में भर जाएगा, जब हमारे हृदय में राम रस आ जाए तो उनकी शक्ति भी आ जाएगी उनके साथ साथ। शक्ति कौन है? मांडवी। मांडवी का मतलब यह है कि हमें प्रत्येक जीवों में भगवान के स्वरूप का जब दर्शन होने लगे तो समझ जाओ कि मांडवी जी पुत्रवत प्रेम, इस संपूर्ण संसार के चल अचल सभी जीवों में पुत्रवत प्रेम होने लगे तो समझ जाओ कि मांडवी जी हमारे हृदय प्रदेश में आ गए। 300 पान पूर्ण करने के पश्चात रामभद्र जी महाराज कैसे हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिकट क्षेत्र सुखासी, सिकट त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम यस नामा, 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 अखिल लोक साधक अखिल लोक दायक हमारे रामभद्र जी महाराज जो आनंद सिंधु सुख राशि है, सुख के सागर है, सुख को देने वाले हैं रामभद्र जी महाराज। कैसे राम का ध्यान करना है? कहते कि मैं उन राम का ध्यान करता हूँ जिन राम को बड़े बड़े योगियों के मन में जो राम रमण करते हैं, उस तत्व, उस राम तत्व का मैं ध्यान करता हूँ। जो योगियों के मन में रमण करते हैं, राम सप्त रमत क्रीड़ायाम धातु से राम बना कि योगी जिस तत्व का ध्यान करते हैं, मैं उस राम को प्रणाम करता हूँ, उस राम का मैं ध्यान करता हूँ। ऐसे रामभद्र जी महाराज हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाए तो जो हमारे त्रिताप है ना, कहते हैं जीव को कर्मों के अनुसार त्रिताप भोगने ही पड़ते हैं। तो रामभद्र जी यदि हमारे हृदय में बैठ जाएंगे तो उनकी सीता मैया श्री जानकी जी आकर के शीतलता पहुंचाएंगे, हमारे त्रितापों को शांत करेंगे। तो अंदर हृदय में रामभद्र जी महाराज और बाहर से सीता मैया शीतलता पहुंचाएंगे, तब जीव को शाश्वत सुख और शाश्वत शांति और आनंद का अनुभव प्रदान करता हुआ जीवन व्यतीत करेगा। ऐसे उन भगवान श्री रामभद्र जी के पाद पद्मों को प्रणाम करते हुए आइए हम चंद्रवंश में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री नारायण प्रभु की नाभि से कमल से ब्रह्मा जी महाराज, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए अत्रि के बेटा हुए चंद्रमा से चला चंद्रवंश, इन्हीं के बेटा हुए बुद्ध के बेटा हुए पुरूरवा, इनका दूसरा नाम ऐल भी था। इनका विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ। तो आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय 6 पुत्र हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चल के महाराज नहुस का भी जन्म हुआ।
महाराज नहुष के 6 बेटा याति, ययाति, संयाति, आयति, व्यति और कृति, ये 6 पुत्र हुए। तो जो यति थे तो यति ही हो गए, और ययाति के 2 विवाह हुए, शुक्राचार्य जी की पुत्री शर्मिष्ठा से, देवयानी से, और एक बृहस्पति की पुत्री थी शर्मिष्ठा। इनके 2 विवाह हुए। दोनों में से एक के 2 पुत्र हुए, एक के 3 पुत्र हुए, तो 5 पुत्र हुए। 5 कौन है? यदु, तुर्वसु, अनु, पुरु। तो यदु से चला यदुवंश और पुरु से चला पुरुवंश। तो इनमें सबसे छोटे संतान का नाम था पुरु। शुक्राचार्य जी का श्राप हो गया था, अपने दामाद को उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ तुम वृद्ध हो जाओगे। तब उन्होंने श्राप दे दिया। तब अपने पुत्रों से कहते हैं, पुत्रों ऐसा करो कि अपनी युवावस्था हमें दे दो और हमारी वृद्धावस्था को तुम ले लो। तो कोई पुत्र तैयार ही नहीं हुआ। लेकिन जो छोटा पुत्र था, उन्होंने कहा कि पिताजी, मैं अपनी युवावस्था आपको देता हूँ, आपकी वृद्धावस्था मैं लिए लेता हूँ। पिता ने भी स्वीकार कर लिया, छोटा पुत्र अपनी युवावस्था दे दी। तो इंद्रियों का विशेष सुख प्राप्त करके के पश्चात अपने पुत्र को चक्रवर्ती सम्राट होने का उन्होंने वचन दे दिया कि बेटा पुरु, तुम चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। और ययाति को श्राप दे दिया। ययाति ने श्राप दे दिया यदु को, ययाति श्रापाद यदुर्नाशितव्यम, कि तुम लोग कभी चक्रवर्ती सम्राट नहीं हो सकते हो। तो यदुकुल में कोई चक्रवर्ती सम्राट नहीं हुआ, लेकिन पुरुवंश में हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित तुम पुरुवंशी हो, तुम चक्रवर्ती सम्राट, आशीर्वाद मिला है तुम्हें तुम्हारे पिताजी का। ऐसी इसी कुल में तुम्हारा भी जन्म हुआ। पुरु महाराज के सबसे बड़े भाई थे यदु। तो यदु से चला यदुवंश और पुरु से चला पुरुवंश, जिसमें यदुवंश में हमारे गोविंद का जन्म हुआ। इसमें भी बड़े प्रतापी राजा हुए, अजमेर हुए, देवमेर हुए, सूरसेन, प्रभृति महाराज सूरसेन, जो आनंद दुंदुभी के नाम से जाने जाते हैं। वसुदेव जी की पत्नी इन्हीं देवकी और वसुदेव के सप्तम गर्भ से हमारे प्रभु का प्रकटोत्सव हुआ है। तब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो परीक्षित, हमारे प्रभु 4 वर्ष वृंदावन में रहे, ब्रज में रहे, 6 वर्ष वृंदावन में रहे, 14 वर्ष मथुरा में रहे, 100 वर्ष द्वारिका में रहे, 125 वर्ष का समय व्यतीत करके चले गए। कथा समाप्त। एक ही श्लोक। तब राजा परीक्षित ने कहा, नहीं प्रभु, जिन प्यारे प्रभु की कथा में सुनने के लिए 4 दिनों से भूखा प्यासा बैठा हूँ, इस अमृत का पान कर रहा हूँ, और आपने सूर्यवंश की वंशावली, चंद्रवंश की वंशावली तो आपने बहुत विस्तार से बताई, पर जब हमारे प्यारे प्रभु की चर्चा आई तो इतना जल्दी चट कर गए। आप विस्तार पूर्वक बताइए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञो चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। प्रभु, किस प्रकार से हमारे प्यारे प्रभु का यदुकुल में जन्म हुआ, आप इसको विस्तार से बताएं। क्योंकि जिन प्रभु की कृपा से हमारे पितामह प्रभु की कृपा में नौका में बैठ करके इतनी सहजता से कौरव रूपी महान सैन्य सागर को पार किए, जिसमें कितने बड़े बड़े मगरमच्छ, कितनी बड़ी तिमिंगल मछलियां थी, चाहते तो किसी भी समय उस नाव को पलटा सकते थे। लेकिन आपकी कृपा में नौका में बैठ करके
हमारे पितामह कितनी सहजता से इस कौरव रूपी सैन्य सागर को पार कर गए, मैं उन प्रभु की कथा को सुनना चाहता हूँ। पितामह में समरे मरंजयैर् देवविपदात्या तीर्थैस्त्रिलिङ्गिनैः दूरद्वयं कौरव सैन्य सागरं कृत्वा तरन्वत्सपदं स्मयत्प्लवा। जैसे बरसात में छोटे से बछड़े का खुर होता है ना, उपट आता है इस पृथ्वी में, और हम चलते चलते बड़ी सहजता से उस खुर को पार कर जाते हैं, कोई कठिनाई नहीं। तो इसी प्रकार कौरव रूपी महान सैन्य सागर को हमारे पितामह जिन प्रभु की कृपा से पार कर गए, मैं उनकी कथा को सुनना चाहता हूँ महाराज, विस्तार से सुनना चाहता हूँ। प्रभु, तो राजा सुखदेव जी महाराज ने कहा तुम्हें उनसे क्या संबंध है? वो तो दादाजी का संबंध था, तुम्हारा क्या संबंध है? उन्होंने कहा वो हमारे जन्मदाता हैं। जन्म आज उन्होंने मेरी रक्षा न की होती ना, तो मैं तो जन्म लेने से पहले ही मर गया था। उन्होंने हमारी रक्षा की, तब मैं आज जाकर के आपके सामने बैठ कर के इस कथा का श्रवण कर रहा हूँ। जन्मदाता है, जन्मदाता से भी बढ़कर के क्या कोई हो सकता है? उन्होंने मुझे जन्म दिया है, मैं उनकी कथा को सुनना चाहता हूँ। क्योंकि प्रथम स्कंद में चर्चा आती है कि हमारे प्रभु राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए गदा लेकर गए, लेकिन दसम स्कंद में चर्चा आती है कि चक्र लेकर के गए। ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि जिस समय रक्षा करने के लिए गए थे तो भोले भाले परीक्षित को भगवान इतनी जोर से गदा घुमा रहे थे कि वो गदा ही उनको चक्र के समान दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा गदात चक्र, प्रभु ने मुझे चक्र से मेरी रक्षा की, जबकि लेकर गदा गया। तो मैं उन प्रभु की कथा को सुनना चाहता हूँ, और इसलिए भी सुनना चाहता हूँ क्योंकि माँ शब्द में बड़ा ममत्व होता है, बड़ा प्रेम होता है। पर जब दो मामा जुड़ जाए तो मामा में तो प्रेम और बढ़ जाना चाहिए, लेकिन हमारे प्रभु ने अपने मामा का क्यों वध किया, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। प्रभु, मैंने ये सुना है कि बलराम जी महाराज रोहिणी के पुत्र हैं, और हमने ऐसा भी सुना है कि देवकी के भी पुत्र हैं। तो दो माता के एक पुत्र कैसे हो गए महाराज, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं, प्रश्न करूंगा तो प्रश्न करता ही रह जाऊंगा। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, कहा परीक्षित आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि प्रश्न करने से तीन का कल्याण होता है। वक्तारम प्रक्षकम तस्पाद सलिलम यथा, प्रश्नकर्ता का कल्याण, और जो वक्ता उस प्रश्न के उत्तर को देता है उस वक्ता का कल्याण, और आप जैसे सभी श्रोताओं का कल्याण होता है। जैसे शालिग्राम भगवान को पंडित जी नहलाए, पंडित जी ने अभिषेक किया तो पंडित जी का कल्याण हुआ, और एक को दे दिए कि भैया ले जाकर के सबको वितरण कर दो, तो जितने लोगों ने चरणामृत का पान किया उन सब का कल्याण। ऐसे ही तीन का कल्याण होता है भगवान की कथा होने से। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, कहते हैं परीक्षित, जिस समय जरासंध और कंस जैसे राजाओं के हृदय में राक्षसी प्रवेश हो गई थी, अनीति अत्याचार अधर्म करने लगे, तो सभी देवी देवता ब्रह्मा जी की शरण में आए। उन्होंने कहा महाराज जी इस समय तो बड़ा अत्याचार फैला है, क्या करें, कहाँ जाएं? तो ब्रह्मा जी महाराज सभी देवताओं को लेकर के चले भगवान की शरण में, और प्रार्थना किए कि प्रभु इस पृथ्वी में हो रहे अधर्म को शांत करिए। तब प्रभु ब्रह्मा जी के कान में आदेश करते
कि वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान हरिश्वरः। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः। जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। हे देवताओं, मैं वसुदेव जी के घर में जन्म लूंगा। भगवान ने ऐसा आदेश किया है। देवताओं ने कहा, महाराज जी, देवकी वसुदेव तो इस समय कारागार में है, जेल में है, और घर में कैसे जन्म लेंगे? वो तो इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अरे ईंट पत्थर के घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते। न गृहम गृहमत्यायु गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी को घर कहते हैं। मानो वसुदेव पत्नियां, वसुदेव जी की पत्नी देवकी के उधर से प्रभु का प्रकट होने वाला है। इसलिए आप सब लोग जाएं मथुरा, और मथुरा में जाकर के प्रभु का स्वागत करें। तो देवताओं ने कहा कि हम बस जाएं कि देवियां भी जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं आप भी जाओ और देवियों को भी साथ में ले जाओ, क्योंकि हमारे प्रभु अकेले नहीं आ रहे। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया श्री राधा रानी प्रसवान नंदिनी बनकर के बरसाने में आ रही है। तो देवियों को भेजो तो बरसाने में जाए स्वागत करने के लिए, और सभी देवी देवता चलो तो मथुरा पहुंचो उनका स्वागत करने। ऐसे मथुरा के राजा कौन है? कंस है। कंस सप्तकस हिंसायाम धातु से कंस बना है। बड़ा दुष्ट प्रकृति का, उसका स्वभाव बड़ा दुष्ट है। एक दिन क्या हुआ कि अपने पिताजी को ही पकड़ करके जेल में डाल दिया। तो बताइए, जब माँ पिता का सगा न हो सका, वो किसका सगा हो सकता है? तो कंस एक दिन बैठे थे, तो उन्होंने देखा कि उनके चाचा देवक थे, देवक की पुत्री थी देवकी। तो देवकी जो है बड़ी हो गई थी, उनके मन में विचार बना कि इस कन्या का मैं विवाह कर दूं। तो गया और जाकर के वसुदेव जी को सुंदर वर के रूप में चयन करके लौट आए। वसुदेव जी बड़े धूमधाम से बारात लेकर के आए बैंड बाजे के साथ, और रात भर विवाह भी हुआ। सुबह होते ही क्या देखते हैं, कंस मन में सोचने लगा कि जो हमारी प्रजा है ये सब हमको अनीति अधर्मी राजा कहती है, और ये मौका बड़ा सुंदर है। बहन की विदा हो रही है तो क्यों ना फूट फूट कर रो लिया जाए, तो प्रजा को लगेगा कि राजा धार्मिक भी है, देखो बेचारे को कितनी दया आ रही है। तो जैसे ही देवकी की विदा होने लगी तो राजा कंस जो है आंखें मेड़ मेड़ करके रोने लगा। अरे मेरी बहन का विदा हो रही है, मैं अपनी बहन का रथ अपने स्वयं अपने हाथों से हाँकूंगा। मैं अपनी बहन को बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, मेरी बहन आज विदा होने जा रही है। भोली भाली प्रजा, उसको लगा कि अरे नहीं नहीं, हमारे राजा दुष्टवश नहीं है, देखो ना कितना सरल स्वभाव है, बहन की विदा के समय रो रहे हैं, कितना सरल स्वभाव राजा का। अब ये दृश्य देख रहे थे देवता, तो देवताओं को लगा कि यदि देवकी मैया इस दुष्ट की क्रूरता को नहीं समझ पाएंगी तो देवकी नंदन इनका वध नहीं करेंगे। जैसे ही कंस का रथ लेकर के आगे बढ़े, तैसे आकाशवाणी हो गई, अस्यास्तामष्टमो गर्भो हंताया वहसि बुधा। हे कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन की विदा में तो भावुक हो रहा है ना, इसी बहन का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। इतना सुनते ही कंस का सारा प्रेम गायब हो गया। तुरंत खड्ग निकाली, तलवार निकाल करके बहन को मारने के लिए बढ़ा। भगनी हंत मारक धाम खड्ग पाणी कचे ग्रही, मारने के लिए पकड़ के केस जो है रथ से बाहर ढकेल दिया। जनता ने देखा, उन्होंने कहा अरे भोले भाले तो है ही, हमारे राजा पर देखो अपनी बहन को ही मारने के लिए
तैयार हो गए। वसुदेव जी पकड़ के हाथ पकड़ लिए, कहते हैं राजन, अभी अभी आपकी बहन है, अभी अभी विवाह हुआ है और आप स्त्री जाति पर हाथ उठाएंगे, आपकी वीरता, आपका कलंक लग जाएगा। दसों दिशाओं में आपकी वीरता का डंका बजता है। पति है, पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करना। वसुदेव जी समझा रहे हैं बार बार। फिर स्त्री है, स्त्री पर आप हाथ उठाएंगे? अरे स्त्री नहीं, आपकी छोटी बहन है। छोटी बहन पर तो बड़े भैया के लिए छोटी बहन पुत्री के समान होती है, और आप इसको मारोगे? और फिर अभी अभी इसका विवाह हुआ है, आपको तो आशीर्वाद देना चाहिए। आप खड्ग का प्रहार कर रहे हैं, मारना चाहते हैं। कंस ने कहा वसुदेव, ये सब मुझे नहीं सुनना, ये मेरे मृत्यु को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा राजन, मृत्युर्जन्म वताम वीर देहे न सहजायते। ये मृत्यु प्रत्येक जन्म की ये सगी बहन है। जैसे जन्म होता है उसके पीछे मृत्यु का भी जन्म होता है, कि कब मरना है, कैसे मरना है, कहाँ मरना है, सब निर्धारित है। इसकी सगी बहन है। जैसे दिन के साथ रात्रि होनी ही है, वैसे जन्म के साथ मृत्यु होना ही निश्चित है। यही तो सत्य है, और जो सत्य है उसको हम और आप सब भूल जाते हैं। हमारे प्रभु सत्य हैं, हम उनको भूल जाते हैं। तो सत्य को ही भूल करके असत्य के पीछे भागते हैं, वही तो माया है। ऐसा तवानुजा वाला कृपणा पुत्री को पमा, हंतुम नार्हसि कल्याणी मिमां त्वां दीनवत्सलः। हे दीनवत्सल, हे राजा कंस, कुछ तो इस बेचारी पर दया कर। देख तेरी क्रोध को देख करके कैसे थर थर कांप रही। क्या अपराध किया है इसने जो तू इसको मारने के लिए जा रहा है? क्या अपराध किया है बताओ? क्या मेरी मृत्यु को जन्म देगी? अरे तुझको तो इसके पुत्रों से भय है ना, तुझको देवश्री से तो भय नहीं है, भय इसके पुत्रों से है। तो मैं वसुदेव वचन देता हूँ कि नरस्यास्ते भयं सौम्य यदवागाः शरीरणे पुत्रान् समर्पयिष्येस्या यतस्ते भयमुत्थितम्। मैं वसुदेव वचन देता हूँ कि जो भी पुत्र होगा मैं ले आकर के आपके सामने रख दूंगा, फिर जो आपकी इच्छा हो महाराज सो करिएगा। ये बात कंस के मन में जम गई कि वास्तव में बहन है, विवाह वेला का मौका है, प्रजा भी है, वध कर दूंगा तो इतना कलंक लग जाएगा कि धोते नहीं बनेगा। ले जाकर के दोनों को कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। कुछ समय पश्चात सुंदर पुत्र हुआ, प्रथम पुत्र जिसका नाम था कीर्तिमान। कीर्तिमान को लेकर के गए वसुदेव जी और राजा जी के सामने रख दिया। कंस ने कहा वाह वसुदेव, वचन के तो बड़े पक्के हो तुम। कहा महाराज जी जो आपकी इच्छा हो करो। मैंने कहा ले जाओ, इस पुत्र से मुझे कोई भय नहीं है। यदि मुझे भय है तो तुम्हारे 8वें पुत्र से भय, इसको ले जाओ। लेकर के जैसे वसुदेव जी के मन में न तो कोई प्रसन्नता हुई न ही कोई दुख हुआ। ऐसे करते देवर से नारद जी महाराज प्रकट हो गए, अष्टदल कमल लेकर के। कहते जानते नहीं हो राजन, तुम तो बड़े मूर्ख ठहरे। पत्तियों को गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 किए, और जहाँ 8 किए थे वहीं से फिर घुमा के फिर इधर जो पहले की 8 थी, 1 थी वो 8 हुआ। उन्होंने कहा कि पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है, इसलिए मौका मत छोड़ो, वध करते जाओ धीरे धीरे। तो आदेशित करता जाओ, वसुदेव को लेकर के आओ। और जैसे ही उस पुत्र को लेकर के आए सो पृथ्वी में पटका, धड़ाम से पुत्र की मृत्यु हो गई। ऐसे ऐसे करके वसुदेव जी के 6 पुत्रों का वध कर दिए। सप्तम गर्भ में हमारे संकर्षण भगवान
विराजमान हुए। तो भगवान आदेशित करते हैं योग माया को, योग माया ऐसा करो कि जो संकर्षण है संकर्षण का कर्षण करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और तुम यशोदा की पुत्री बन करके आओ, मैं 7वां देवकी का 8वां पुत्र बन करके आ रहा हूँ। और भगवान देवकी माँ के गर्भ में प्रवेश हो गए। ये बात पता चल गई देव राजा कंस को कि माँ के 8वां गर्भ भी बन गया है। तो आया कारागार में, जैसी देवकी माँ में तेज देखा, कंस सोचने लगा कि आज से पहले मैंने देवकी को कभी भी इतनी तेजस्वी नहीं देखा, देवकी में मैंने कभी भी इतना तेज नहीं देखा। लगता है कि आहई समय प्राण हरो हरिर गुहा ध्रुवम श्रुतो यन्नपुरी यमीद्रसी। मानो लगता है कि मैं प्राण हरो हरिर गुहा, लगता है कि मेरा प्राण हरता हरि देवकी की गर्भ गुहा में प्रवेश हो गया है। तो किमत तस्वीर करनी है, इस समय मुझे क्या करना चाहिए? वध कर देना चाहिए। लेकिन जैसी देवकी के सन्मुख आया तो मन में भावों में परिवर्तन आ गया। उन्होंने कहा नहीं नहीं, वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी बहन है, गर्भवती है, इसके पुत्र होगा, और मैं इसका वध कर दूंगा, इतना कलंक लग जाएगा, जीवन में कभी साफ नहीं होगा वो कलंक। अरे मरना तो पड़ता ही, एक न एक दिन मर जाऊंगा और उससे ज्यादा। ऐसे मन में विचार कंस के बन रहे। क्यों? क्योंकि हरि का सन्मुख हो रहा है, और जहाँ प्रभु का सन्मुख होगा वहाँ बुद्धि खराब हो ही नहीं सकती है। पुनः लौट गए, अपने राज सिंहासन में बैठ गए। जैसे ही बैठा तो उसको ध्यान आया कि अरे मेरा काल मेरे घर में, मुझे इसका वध कर देना चाहिए। प्रत्येक काली वस्तु में वही कृष्ण नजर आने लगा। कहते हैं कि कंस की स्थिति ये हो गई, यासीनः संविशन तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटनमहि चिन्तयान् ऋषिकेशः मपश्यन् तन्मयं जगत्। कंस को उठते बैठते खाते पीते सोते जागते वही काला काला मुरली वाला उनकी आंखों में नाचने लगा। लेकिन जैसे ही वध करने आता है तो वैसे बुद्धि बदल जाती है। और ये बात पता चल गई कि हमारे प्रभु गर्भ में आ गए हैं। सभी देवी देवता सुंदर पुष्प लेकर के गर्भ गोविंद की स्तुति करने जा रहे हैं। आइए हम और आप गर्भ गोविंद की स्वागत करते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा कृष्णा शरणागतम कृष्णा
इस प्रकार से सभी देवी देवता प्रार्थना करने लगे कि वाह प्रभु, सत्य प्रथम आप ही सत्य है। जगत के पहले भी जब इस सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब भी आप सत्य हैं। आज भी आपकी वही सत्ता जो है प्रतीत हो रही है, और इस जगत का लय भी हो जाएगा तब भी आपकी वही सत्ता निरंतर बनी रहेगी। शरणं गृणं संस्मरेयं चिन्तयं। हे प्रभु, हम आपकी कथाओं को खूब सुने। पहले खूब कथाओं को सुनना चाहिए, फिर गायन करें, और गाने के बाद अगर कोई श्रोता नहीं मिल रहा है तो स्मरण करना चाहिए। शरणं गृणं संस्मरेयं चिन्तयं। भगवान की कथाओं का चिंतन करना चाहिए, और स्मरण और चिंतन में अंतर होता है। इस प्रकार से मास्क लगाओ भाई। सर्वगुणोपेतं कालः परम शोभनः। भादो का महीना आ गया, शुक्ल पक्ष आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, दिन बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया, भवकरण आ गया, तिहर सहयोग आ गया, और सुंदर सुगणी नक्षत्र में हमारे बाल कृष्ण भगवान जी का जन्म हो गया। बोले कृष्ण बलराम की जय। वसुदेव जी को बड़ा अद्भुत बालक देखने को मिला। कैसा पुत्र देखने को मिला? यदि गीतामद्भुतं बालकं भुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मीमङ्गलशोभकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसंभवम्। साधारण बालकों का जन्म होता है तो 2 हाथ वाले, लेकिन हमारे प्रभु 4 हाथ धारण किए हुए हैं। साधारण बालक निर्वस्त्र पैदा होते हैं, लेकिन हमारे प्रभु पीताम्बरम पीताम्बर को धारण किए। साधारण बालक कुछ लेकर के नहीं पैदा होते, लेकिन हमारे प्रभु संग चक्र गदायुधम आयुधों से सुसज्जित है। बड़ा अद्भुत बालक देखने को मिला। और वसुदेव जी ऐसे अद्भुत बालक को लेकर के जैसे ही मथुरा से ब्रज जाते, ब्रज में जाते तो जैसे मेघों ने देखा, वाह हम भी सांभले और हमारे प्रभु भी ढक जाते, हम भी वर्षा करते हैं, हमारे प्रभु भी वर्षा करते हैं। मेघ जल की वृष्टि करते हैं और हमारे प्यारे प्रभु कृपा की वर्षा करते हैं। ऐसे ही पुत्र को आ रहा है, ब्रज से हमारे बालकृष्ण भगवान आ रहे हैं, मथुरा से ब्रज आ रहे हैं। वसुदेव जी देखिए दृश्य देखने को आपको मिल रहा है। वसुदेव जी लेकर के आ रहे हैं। के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
भगवान की अरे कन्हैया झोले पल नानक हीरे
पालनो रेशम के लागे भगवान की बहुत प्यारी सी आरती। कोई बात नहीं, प्यारी लाल की। हाँ।